हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के तुमुल कोलाहल कलह में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी चैप्टर है उसका हर वीडियो बन चुका है। इंपॉर्टेंट जो भी उसके एमसीक्यू हैं सभी प्रत्येक सिंगल वीडियो में हमने हर चैप्टर को लिया है, तो उसका जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाइए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैभव कॉमर्स क्लास है नाम। तो ये तुमुल कुलाल में जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, कवि जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था। सुगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से। तुमुल कोलाहल कहला में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? कामयानी। सभी सिंपल क्वेश्चन है और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तुमुल कोलाहल कहला में शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किन से ली गई है? कामयानी से। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? छायावादी। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, डी। जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्य कृति है, सी। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पिता। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? झरना। झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही मज़ेदार किताब है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। इनमें से आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। आज सभी चैप्टर हम लोग ले लेंगे एकदम। आज हिंदी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। एमसीक्यू से आप लोग को एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में नहीं बनेगा। हर चीज़ हम लोग आपको कवर कर रहे हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना है? ए सुभद्रा कुमारी। चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? आंसर हो जाएगा पुत्र की मृत्यु पर। सब नोट करते जाइए, कलम कॉपी लेकर बैठिए और नोट कीजिए। कवियत्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र। कवियत्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग के कारण, क्योंकि उनका पुत्र जो है वो मर गया था। निम्नलिखित में से किसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सकरिया पुरस्कार मिला? सकसरिया पुरस्कार किस लिए मिला? मुकुल के लिए। मुकुल किसके द्वारा लिखा गया है? एकदम दिमाग में दे लिए, सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा, इसलिए उनको पुरस्कार मिला था। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के हैं। रचना कविता शोक गीत है। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? ठंड के भय से। पुत्र वियोग शीर्षक कविता काव्य संग्रह से ली गई है, मुकुल से। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904। सुभद्रा कुमारी के पति का क्या नाम था? ठाकुर राम नाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ये पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। उषा, जमशेद बहादुर सिंह। उषा शीर्षक के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। किस कवि ने सिल, खड़िया, चौका शब्दों का प्रयोग किया है? शमशेर बहादुर सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकाल में आसमान की तुलना किससे की है? नीले पंखे से। निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? आंसर हो जाएगा उषा। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? आंसर डी। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 में। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? काल तुझसे होड़ है मेरी। किसका जादू टूटता है? उषा का। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा पटना, बी। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पे या विस्मृति में? इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति में। जन जन का चेहरा एक के शीर्षक के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना क्या है? ए। सभी आप लोग नोट करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल छत्तीसगढ़ है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? आंसर हो जाएगा बी। मुक्तिबोध किस शब्द के कवि थे? तार शब्द।
गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917। ये हो जाएगा आंसर। मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? माधवराज मुक्ति बोध। कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? चांद का मुंह टेढ़ा है। कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी। कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? आंसर हो जाएगा ब्रह्म राक्षस। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा पार्वती देवी, पार्वती बाई। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? मुक्ति बोध। आंसर हो जाएगा बी। अधिनायक। आइए अधिनायक की बात करते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? विधाता, सुथना, इन सब का प्रयोग किसने किया है? रघुवीर सहाय ने। अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक। रघुवीर सहाय ने किस विषय में से एमए किया था? अंग्रेजी। रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? आंसर हो जाएगा डी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? 20वीं सदी। हंसो हंसो जल्दी हंसोगे कवि कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? आंसर हो जाएगा दिनमान। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? कविता। आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता है। प्यारे नन्हे बच्चे बेटे को किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? लोहा। नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। आइए हार जीत। हार जीत कविता के कवि कौन है? अशोक वाजपेयी। हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है? आंसर हो जाएगा अधिनायक। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत किस संकलन से ली गई है? कहीं नहीं वहीं। आंसर हो जाएगा बी। मशक वाला क्या कर रहा था? रोड सींच रहा था। आंसर हो जाएगा ए। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। घास के दुबका आकाश किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी के। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? आधुनिक का। तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष अशोक वाजपेयी। हार जीत क्या है? हार जीत गद्य कविता है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? आंसर हो जाएगा कोणार्क। गांव का घर। ज्ञानेन्द्रपति। गांव का घर कविता के रचयिता हैं ज्ञानेन्द्रपति। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? संज्ञात्मा। किस कवि ने इस शब्दों का प्रयोग किया है? उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के। ज्ञानेन्द्रपति। ज्ञानेन्द्रपति की कविता क्या है? गांव का घर। हौरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे किस कविता की पंक्ति है? गांव का घर। ज्ञानेन्द्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? कारा अधिदक्ष। ज्ञानेन्द्रपति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950। ज्ञानेन्द्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। नोट कर लीजिए। पूरा कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे व्याकरण, वो नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पूरा कंप्लीट हो चुका है हिंदी का MCQ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लगा हमारा प्रयास। और जल्द ही व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।